आजकल एक कॉमन सा लाइन है या कॉमन सा पॉइंट है जो हमेशा कहा जाता है बहुत सारे रील्स में या सोशल मीडिया के वीडियो क्लिप्स में कि अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करिए, साल भर में एक बार रिव्यू कर लीजिए। तो यहाँ पे कई लोग गलती ये करते हैं, उन्हें लगता है कि हमारे म्यूचुअल फंड के फंड्स को रिव्यू करना है, फंड इधर उधर करना है। नहीं, वो नहीं, अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना है। यानी यहाँ पे दो कंसेप्ट हैं। एक तो कि मेरी इनकम का कितना पार्ट सेविंग में जा रहा है, कितना पार्ट लायबिलिटीज या कर्जे चुकाने में जा रहा है, कितना पार्ट अपने शौक पूरे करने में जा रहा है, कितना हिस्सा हमारी जरूरतों में जा रहा है। वहां पे अगर इनबैलेंस है तो उसको बराबर करिए। मेरी राय में 30% नीड में, 30% लायबिलिटीज चुकाने में, 30% सेविंग और इन्वेस्टमेंट में, 10% लग्जरी में होना चाहिए। अगर ये परसेंटेज आगे पीछे हैं तो पहले रिव्यू करके इनको ठीक करिए। अब जो 30% सेविंग है उसमें भी हमें ये देखना है कि कितना हमारा इन सेविंग का पोर्शन इक्विटी में जा रहा है, कितना डेट में जा रहा है, कितना कमोडिटी, कितना प्रॉपर्टी में जा रहा है। कई लोग अगर हम देखेंगे तो उनका बहुत बड़ा सेविंग और इन्वेस्टमेंट का हिस्सा डेट में ही होता है, पोस्ट में, पीपीएफ में, एफडी में, रिकरिंग में। वो सब कहने को अलग अलग प्रोडक्ट हैं लेकिन है डेट का ही पार्ट। और इक्विटी में एलोकेशन 10%, 15% ही होता है और उसमें से कई ज्यादातर हिस्सा डायरेक्ट शेयर लिए होते हैं। तो इस चीज को रिव्यू करना है, ना कि जो थोड़ा सा 5-10% आपकी सेविंग और इनकम का इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड में है, उस फंड को इधर उधर नहीं करना। इन्वेस्टमेंट का कितना पार्ट इक्विटी में है, अगर आपकी उम्र कम है तो 40, 50, 60, 70% ज्यादा से ज्यादा हिस्सा आपका इक्विटी में होना चाहिए। अगर आपकी उम्र ज्यादा है या 50-55 पे रिटायरमेंट के नजदीक हैं तो इक्विटी में पोर्शन कम करके आप SWP की तैयारी करिए, हाइब्रिड में लाइए या थोड़ा बहुत इमरजेंसी एफडी में रखिए। ये इस चीज को कहा जाता है रीबैलेंसिंग करना, पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग करना। तीसरा, अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो इनकम बढ़ने के हिसाब से, जिस हिसाब से इनकम बढ़ी है उस हिसाब से सेविंग बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। पता चला हमारी इनकम बढ़ी, हमने लाइफस्टाइल बढ़ा ली और ईएमआई के और कर्जे बढ़ा लिए, फिर आगे चल के इनकम नहीं बढ़ेगी या कोई प्रॉब्लम आएगी, ईएमआई तो कम कर नहीं सकते, मार इन्वेस्टमेंट पड़ेगी, फिर इन्वेस्टमेंट टूटेगा या फिर और कम हो जाएगा या बंद हो जाएगी। तो इस चीज को रिव्यू करना बोलते हैं।